हाय दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, मैं आज एक जिक्र करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ दवाइयाँ मैं लॉकडाउन में भेजी थी, वो नहीं पहुँच पाई। तो हम यही कहेंगे कि अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बताओ। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, दवा नहीं पहुँच पाई। लेकिन अब पूर्णतः अब जो भी दवाइयाँ होंगी हम पूर्णतः पहुँचाएँगे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जगह लॉकडाउन रहा, हम यहाँ से पार्सल किए और पार्सल नहीं पहुँच पाए वहाँ तक। और सबसे बड़ी बात है, दवा का सहारा लेकर अगर आप आईबीएस से निकलना चाहते हो तो कदापि नहीं निकल सकते हो। दुनिया के किसी कोने में नहीं लिखा है कि दवाई के सहारे आईबीएस को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि आईबीएस एक ऐसी समस्या है, इससे निकलने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, दवाई प्लस रनिंग, 6 मंथ रनिंग। और हाँ, जिसको माइंड संबंधित ज़्यादा समस्या हो वो साइकियाट्रिस्ट को दिखाए अपना। लेकिन जिसको पेट और माइंड की दोनों समस्याएं हैं, और जैसे किसी किसी को है कि मतलब माइंड नींद अच्छी आती है, केवल पेट ही ख़राब रहता है, नींद मतलब रिलीफ बढ़िया रहता है, न डिप्रेशन रहता है, न चिंता तनाव रहता है, और नींद अच्छी आती है, और केवल पेट ख़राब उस इंसान का रहता है। तो ऐसे में आपको रनिंग का सहयोग लेना पड़ेगा, पुशअप मारना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा 6 मंथ। और हमने यही किया था। हमारा पेट जो डाइजेशन सिस्टम था वो बिल्कुल वीक था, तो हम इसे, आप लोग अगर कहें तो हम ये भी मतलब सुबह जो रनिंग के लिए जाते हैं उसका भी वीडियो बनाना रोज़ पर डे हम डाल सकते हैं। लेकिन हम नहीं डालते, क्योंकि सुबह सुबह हम 4 बजे उठकर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद रनिंग करते हैं। 5 किलोमीटर आज भी मैं रनिंग करता हूँ। और रनिंग करने से एक फ़ायदा है, आपका जो स्वास्थ्य है बिल्कुल बेहतरीन रहेगा, फिटनेस भी बेहतरीन रहेगी, न चिंता तनाव होगा, न पेट में कोई किसी प्रकार की समस्या होगी। पेट में जो भी समस्याएं से गुजर रहे हो आप, उन समस्याओं से निकलने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, चाहे आईबीएस वो 7 साल पुराना हो, चाहे 5 साल पुराना हो, चाहे वो 10 साल पुराना हो। आप काफ़ी जगह दवा कराकर थक गए होंगे, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, गेस्टो को भी काफ़ी दिखाया होगा, थक गए होंगे। लेकिन आपको अगर निकाल सकती है तो वो रनिंग निकाल सकती है। और मैं रनिंग के सहयोग से निकला हूँ आईबीएस से। दवा खाई है कुछ, और रनिंग के सहारे से बलबूते से निकला हूँ मैं आज भी, अभी भी मैं पर डे 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं रनिंग नहीं करता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ पर डे, क्योंकि अब मेरी आदत बन चुकी है सुबह 4 बजे उठने की। तो वो जब नींद खुल जाती है तो फिर मैं सड़क पे चला जाता हूँ। सब बच्चे जाते हैं हमारे यहाँ के रनिंग के लिए, आर्मी की तैयारी करते हैं सब बच्चे, तो वहीं पे जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, अपना जिस दिन इच्छा हुई दौड़े, नहीं तो टहल के आएँ। लेकिन हफ्ते में हम 3 दिन जोड़ रनिंग करते हैं, और नहीं तो अधिकतर हम 2-3 किलोमीटर वर्कआउट करके चले आते हैं। और इस बीमारी में ये समस्या रहती है कि आपका जो माइंड संतुलित नहीं रहता है। इसमें ये होता है, माइंड भी संतुलित नहीं रहता है। क्यों रहेगा माइंड संतुलित? क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा अच्छी तरह से, पेट में गैस बन रही है, म्यूकस आ रहा है, गुड़गुड़ाहट हो रहा है, लैट्रिन फटी आ रही है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी लूज मोशन है, खट्टी डकारें आ रही हैं, जीभ में स्वाद नहीं मिलती है, और आधा सर किसी का दर्द करता है, नींद नहीं पूरा होती है, सारी समस्याओं से घिरे हुए हो। तो ये सोच रहे हो कि हम दवाइयों के सहारे निकल जाएं, तो भाई ये तो टिपिकल है। भाई अगर कोई निकल गया हो तो अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूँ। अगर कोई दवा के सहारे निकल गया हो, प्रॉपर दवा के सहारे,
उसकी दवा छूट गई हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आज की बात करूं तो मैं कोई भी दवा नहीं लेता हूं, ओनली फॉर रनिंग करता हूं। और मैं जहां तक सोचता हूं, मैं जब तक मुझसे हो पाएगा मैं रनिंग नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे रनिंग इतनी अच्छी लगने लगी है कि बहुत ही अच्छा लगता है। रनिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। जब शरीर में पसीना निकलता है तो शरीर एकदम मस्त हो जाता है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, और खाना भी जो इच्छा होती है वो खाते हैं स्वास्थ्य के लिए। हम काफ़ी पहले दुबले पतले थे जब IBS था मुझे, और मैं IBS से निकलने के बाद अपने आप को काफ़ी फिटनेस अपने को महसूस किया, अपने आप को फिट किया। और फिट का राज यही रहा कि मैंने 6 मंथ रनिंग की थी, और आज भी मैं रनिंग करता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ मैं रनिंग करता हूँ, और मैं रनिंग नहीं छोड़ूंगा जब तक। अभी तो छोड़ने का इरादा ही नहीं, क्योंकि नींद खुल जाती 4 बजे तो मैं उठ के चला जाता हूँ। छोड़ने का कोई इरादा नहीं अभी, तो जब छोड़ेंगे तब का तब देखा जाएगा। अभी तो विचार नहीं, वैसे तो अभी रनिंग का विचार ही नहीं छोड़ने का, क्योंकि फिटनेस भी बहुत मस्त रहती, पेट भी बहुत अच्छा रहता है, माइंड भी बहुत संतुलित रहता है, नींद भी अच्छी आ जाती है, पेट में गैस कभी नहीं बनती है। जो इच्छा होती है वो खा लेते हैं, बढ़िया पच जाता है, और पच जाता है बढ़िया से, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है। पेट सुबह बढ़िया साफ़ हो जाता है, एक बार जाना पड़ता है और बढ़िया कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसी ज़िंदगी जो कट रही है, मेरा जो लाइफ मेरी चल रही है जिस हिसाब से, सो बेटर। मैं इस लाइफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी समस्या थी, मैं फंसा हुआ था इस समस्या में, और मैं इस समस्या से निकल चुका हूँ पूर्णतः। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, यही गुजारिश करूँगा, दवा प्लस रनिंग ही आपको IBS से निकाल सकती है। अर्थात भाई कोई निकल गया हो तो नहीं बात करता, नहीं तो ऐसे तो मुश्किल है भाई, मैं नहीं मानता हूँ। तो रनिंग बहुत ज़रूरी है IBS में। और हाँ, हम बता दें दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में एक बात बताएंगे, हम थोड़ा सा विचार विमर्श करके उस वीडियो बनाएंगे। और आप लोग रनिंग का ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज का ध्यान दीजिए। और हाँ, आप लोग कहते हैं कि शरीर में कुछ बचा ही नहीं है तो रनिंग कैसे करें। अरे यार, 1 महीने में रनिंग करोगे कुछ नहीं कुछ नहीं समझ में आएगा। 1 महीने में रनिंग करोगे, जब आप 1 महीने के बाद 2 महीना हो जाएगा, आपका दूसरा महीना स्टार्ट होगा, तब आपको थोड़ा महसूस होगा कि हाँ, रनिंग से मुझे कुछ लाभ मिल रहा है। तीसरे महीने में और लाभ मिलेगा, चौथे महीने में और लाभ मिलेगा, 5वें महीने में और लाभ मिलेगा, 6ठे महीने में और लाभ मिलेगा, और पूर्णतः आप इस बीमारी से निकल जाओगे। लेकिन रनिंग आपको करना ही पड़ेगा। अर्थात आप अगर दवा के सहारे 100% निकल भी जाते हैं तो फिर ये एक समय आके घेरेगी, एक समय फिर आ जाएगी बीमारी, इससे नहीं निकल पाओगे। तो इसके लिए रनिंग बहुत ज़रूरी है, और खाना हर चीज़ खाओगे पियोगे, और दवा भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो में एक टॉपिक पे लेके आऊँगा, मैं बताऊँगा उसमें कैसे क्या करना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों।